हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, जय माता की। जय माता दी की। ये आपने मुझे का दे रखा है ना, आप कहाँ से बोल रहे हो? हम देवास मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे कहाँ से बोल रहे हो? हो? देवास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन सी जगह? देवास। दतिया। देवास देवास। वाह। आप कहाँ से तो बोल रहे आपने, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हो? जी बताएं। जैसे मान लो भैया हमारा ना कोई शत्रु है, सुनना आप मेरी बात ध्यान से। छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो उन्होंने बड़ी दुश्मनी बना ली हमारी तरफ से। हम तो खैर बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन वो ना मेरे ऊपर बार बार तांत्रिक क्रिया कराए जा रहे हैं मुझे, मतलब मारने के लिए। मतलब अब हमारा कोर्ट केस भी खत्म हो गया, हमने हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली, फिर भी वो मान नहीं रहे, फिर भी वो मारने की कोशिश कर ही जा रहे हैं। मतलब ऐसे मेरी मजबूरी ऐसी लगा कि पूरे बोरी में सुई लगवा रहे हो। तो मैं ये देख रही थी, मैंने आप पे देखा तो इसमें कई बार मैंने सुना है कि माँ बगलामुखी की हवन पूजा कराने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। उसके लिए वो कौन सी पूजा कराई जाती है, थोड़ा आप बता दोगे भाई? जिससे देखो, शत्रु हमसे मतलब हमारी तरफ से उसका दिमाग हट जाए, वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाए। हम उसका बुरा नहीं चाहते। आप करते क्या है बताएंगे? पहले आपका नाम और आप करते क्या है ये बताएं। मैं दिल्ली में, आपने सुना है कालका मंदिर शक्तिपीठ? हाँ। मैं वहाँ पे रहती हूँ, हमारी दुकान है प्रसाद की। कालका मंदिर है ना? हाँ। और घर मेरा उत्तम नगर में, दिल्ली में। ये कालका माता मंदिर वो वाला तो नहीं है जहाँ पे वो बताते हैं सबके बारे में? वो वाली चीजें तो नहीं है जो एक ही बोलते शक्तिपीठ है पूरी दिल्ली में, नेहरू प्लेस वाला। एक ही शक्तिपीठ है महाकाली का दिल्ली में। हैं? अच्छा। हाँ, तो तो आप यहाँ हमारी दुकान है प्रसाद की। अच्छा अच्छा। और हमारा दिल्ली में अपना घर है उत्तम नगर में। जी। तो मुझे थोड़ा आप जानकारी करने, आपने उसमें डाल रखा है उसके लिए कितने मंत्रों का जाप कराना पड़ता है, क्या पूजा करानी पड़ती है जिससे शत्रु बिल्कुल हमसे दूर हो जाए, वो अपने बच्चों में अपनी गृहस्थी में ध्यान दे। मेरी छोटी बच्ची है 5 साल की। पहले तो मैं दुकान सीधा अपने घर जाती थी, और अब मेरी ऐसी स्थिति कर दी कि मुझे घर में डर लगता है, सिर्फ मंदिर पे मुझे चैन मिलता है। हाँ, तो मैं तो मंदिर पे रहती, ज्यादातर मेरे पति जाते हैं, जैसे दुकान बंद करके शाम को घर चले जाते हैं। हाँ, तो मैं माँ काली की भक्त हूँ, भोले बाबा की। खैर शायद माँ ने मुझे इतना बच्चा रखा नहीं, मेरी बहुत बड़ी छोटी सी बच्ची है मेरी 4 साल की। जी। हाँ, तो मैं आपको बड़ा बड़ा एहसान होएगा मुझे, या तो हम आपसे करवा लेंगे या मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए। मैंने आपका पढ़ा भी देखा कि ऐसी वो कौन सी पूजा है, कितने मंत्रों का जाप कराना पड़ेगा जिससे शत्रु अपने बच्चों में अपनी गृहस्थी में रहे। मेरी तरफ से वो बिल्कुल दिमाग ही हट जाए आपने उसका। इसके पहले भी पूजा पाठ करवाई होगी ना? नहीं, मैंने नहीं करवाई। मैंने तो अब मैं कुछ दिन से ना सुन रही हूँ इनका, माँ बगलामुखी का। जी। कई लोगों ने बोला कि तुम्हें जब कोई नहीं, सामने वाला नहीं मान रहा है, कि तुम ऐसा ये वाली पूजा कर। हाँ, मैंने सुना है अब बहुत लोगों के मुंह, समझ रहे हो आप? जी। हाँ, तो फिर आदमी के दिमाग में आ ही जाता है कि जब इतने लोग कहते हैं कि माँ बगलामुखी के शत्रु का वो कराते हैं। अब ये मुझे नहीं पता भाई कितना कराते हैं, कितना मंत्रों का जाप क्या है, कैसे पूजा होती है। देखिए, हमारे यहाँ पे पूजा पाठ वाला तो सिस्टम नहीं होता है। ठीक अच्छा, है फिर भी ना? आपको पता तो होगा। आप सुनिए तो सही है, आपने पूरी बात तो कहाँ सुनी अच्छा अच्छा है अच्छा। ना? 3-4 मिनट हो गए, मैं तो आपकी सुन रहा हूँ, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं हाँ, अब आपको। आप अपनी सुनाई सुनाई। है ना? अब आपका खत्म हो गया ना, अब मैं मेरा बताता हूँ आपको। हाँ है ना? आपकी जो भी समस्या है उसके लिए हाँ यही है कि आप माँ की साधना आराधना स्वयं करें, माँ के हवन स्वयं करें। है ना? दूसरों के हाँ भरोसे पे रहेंगे ना आप, तो कुछ भी नहीं होने हाँ। वाला है। ठीक है ना? तो ये हमारा मानना अच्छा, है। तो हमारे यहाँ आपका पे माँ मानना, की, मैं आपको। हमारे यहाँ पे क्या है, हाँ अगर माँ चुनती है आपको तो हम आपको हाँ। मार के बताएंगे, क्योंकि क्या है, माँ अपने साधक स्वयं चुनती है। हम चाहकर भी किसी को साधक नहीं बना सकते, हाँ, ये बिल्कुल करवा जायज सकते हैं। बात आपकी, ये बात आपने बिल्कुल सच वचन है ना? बोला तो है अगर इसको। माँ ने आपको हाँ चुना होगा तो हम आपको दीक्षा भी देंगे। माँ का जाप किस प्रकार से करना है, माँ का हवन किस प्रकार से करना है, वो चीजें भी आपको सिखाएंगे। फिर आपको किसी के अच्छा पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भी नहीं बोलते कि हम आपका हवन अनुष्ठान करें, हम नहीं करेंगे आपका। क्यों? क्योंकि अच्छा एक बार में प्रारब्ध ठीक नहीं होता है। ठीक है अच्छा। ना?
आपने बोला कि आप हमारा काम कर दो, आप हमारा जब हवन कर दो, अभी काम नहीं हुआ तो, और नहीं होता ना वो एक बार में, क्योंकि किसी भी चीज को आप एक बार में थोड़ी ना करोगे, दे भी सकते नहीं, हैं कोई जैसे हमारा। अब मैं आपको, जैसे अब बताइए आपने बिल्कुल, अब मैं तो एकदम शुरू से ही ना माँ काली की भक्त हूँ मैं। हाँ मेरे रोम रोम में आत्माओं में उनका ही वास है, माँ काली का और भोले बाबा का, समझ जी रहे हो जी आप। तो मेरा ना और देवता की प्रति मेरा मन, मेरी आत्मा नहीं प्रतीक होती है, जी समझ रहे हो आप। जैसा आपने बताया उनकी पूजा को आप मैं समझ रही हूँ, हाँ लेकिन मैं किसी भी भगवान का नाम लूँ, लेकिन मेरे ना रोम रोम में आत्मा में माँ काली का वास है। जी। तो मैं किसी और देवता की पूजा के वो मेरे ख्याल भी नहीं आता है। तो देवी मेरी बात सुनिए, हमारे पास तो यही वाला मार्ग है, हम आपको बता सकते हैं कि देवी की पूजा किस प्रकार से करनी है, आपको उनकी साधना किस प्रकार से करनी है, आपको जाप किस प्रकार से करना है, और हवन किस तो प्रकार जाप से आप जैसे कर, हम घर और पे आप नहीं रह हवन, पाते तो और आप मंदिर पे हवन रह के किस कर प्रकार सकते से हैं। कर सकते हैं, अच्छा, तो है ना। आपसे कैसे मिलना होगा हमारा फिर? आपको यहाँ पे आना होगा मंदिर पे। कौन सी जगह हो आप, उज्जैन में? नहीं, देवास। दिवार के आस पास बताइए कहाँ पड़ता है। हाँ हाँ, उज्जैन के पास में ही है, बाकी रेलवे स्टेशन देवास से आएगा ये, है ना, और इंदौर। जो बगला माँ बगलामुखी मंदिर है, शक्तिपीठ नलखेड़ा। है, नलखेड़ा। नलखेड़ा, हाँ हाँ वही उज्जैन से जहाँ। तो मैं ना इसको सुनो, मैं आपसे मिल लूंगी, आप सुनिए मेरी बात, बस माँ का ही आदेश हुआ हो, हाँ क्योंकि मैं 20 तारीख को उज्जैन आ रही हूँ। जी। ठीक है, 20 को मैं उज्जैन आ रही, तो मैं वहाँ माता बगलामुखी का दर्शन करने आऊंगी। अच्छा, आप तो उज्जैन आप, महाकाल आ रहे हैं? हाँ मेरी ना काल मृत्यु भी लिखी हुई है, तो मैं महामृत्यु जैन पूजा कराने आ रही हूँ अपनी। किसने बोला आपको अकाल मृत्यु वाला? ये मेरी बेटी की कुंडली में लिखा है। अरे, नहीं किसने सच है, मैंने, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को हाँ तो मेरी बात सुनिए। मेरी शरीर में मेरे ऊपर इतनी खतरनाक वाली तांत्रिक अघोर क्रिया करा रखी है। जी मेरी गुड़िया समझते हो, अब मेरे बाल काट लिए थे, इतने लंबे लंबे बाल थे, जी। और मेरी गुड़िया बना के पूरी बॉडी में मेरे कीले गाड़ रखी हैं। हम्म। ये तो माँ की इतनी मेरे पे कृपा है कि मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत 2 पैसे कमा लेती हूँ। 1 मिनट में तो मेरी तबीयत, कल तो मेरा इतना बुरा हाल था, कल तो मुझे ऐसा लगा था मेरा प्राण निकलेगा, प्राण निकलेगा। यानी हम्म। मैं तो सुबह, मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं तो पहले अपने घर में थी, जब मैं सुबह 3 बजे बिस्तर छोड़ देती थी, सुबह 3 बजे उठ के घर में नहाना धोना झाड़ू पोछा करके फिर भोले शंकर को जल चढ़ाने जाती थी, बाबा को मेरा डेली का नियम था। फिर घर में माँ की पूजा पाठ, उनको भोग वोग लगाना। लेकिन अब मेरा शरीर बिल्कुल मट्टी कर रखा है, बस जब अब तो मैं नहाती भी क्या के दिन में हूँ, क्या करूँ। जी, वो तो सब जानती है, गलत कह रही हूँ मैं? सही है ना। वो तो कन कन की जानती है। हाँ तो तो मैंने अपनी बेटी की कुंडली बनवाई थी, मैंने तो ऐसी बनवाई, लेकिन उसमें उसने बताया जी कि इसकी बेटी की कुंडली में बुध इतना खराब है कि माँ को समाप्त कर देगा, जी। कि माँ की काल मृत्यु हो जाएगी। और उज्जैन में मंगल दोष में जाके माँ की महामृत्यु जैन 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराना पड़ता है ना पूजा। आपने बात करी है वहाँ पे 1.25 लाख के लिए? हाँ मेरे हैं एक कॉन्टेक्ट पंडित, हम भी पंडित हैं, पांडे हैं। फिर उन्होंने क्या हाँ, बताया आपको? आप उन्होंने बोला है कि हो जाएगी पूजा। अच्छा, खर्चा बताया उन्होंने कितना? 50,000। 50,000। अच्छा। हाँ, तो 10,000 मैंने उनको एडवांस दे दिया है। मैं अब 20 तारीख को पहुंच जाऊंगी वहाँ, मंडे को मेरी पूजा है। हम्म। तो मैं, आप मतलब इससे टलती है मृत्यु? अब वो तो आपके, जिसने बताया वो जाने, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? आप उधर रहते हो, वैसे बताते ना महामृत्यु जैन 1.25 लाख देखो मंत्रों का मेरी बात जाप करा। सुनिए, अब किसने आपको कहाँ से बताया है, कौन सा गणित लगा के आपको अकाल मृत्यु का बताया, वो तो सामने वाला मेरी बात जाने। सुन, मेरी कुंडली में नहीं बताया उसने, समझ रहे हो, क्या बच्चों के भी होते, मेरी बेटी हुई है, अरे सुनो मेरा हाँ, मैं वही एक, बता रहा हूँ कि आपकी हाँ बच्ची के कुंडली में बताया है, तो वो कहाँ से तर्क लगाया है, किस प्रकार से बताया है, और कहाँ से वो उसको ठीक करवाएगा, वो तो वो जाने ना भैया। हम तो भगवती के बेटे हैं, हमको तो ये मालूम है कि नहीं, भगवती मैं सब कुछ। उस बंदे के थ्रू तो मैं जा ही नहीं रही, जिसने हम बताया तो था ना, हम उसको तो मैंने सैड कर दिया, हम्म। उसको तो मैंने सैड कर हम दिया। तो सिर्फ क्या है, माता बगलामुखी को जानते हैं, और वही सभी ग्रहों के, सभी दोषों के, सभी को दूर वही करते हैं। हम तो सिर्फ उसको मानते हैं, हम अन्य अन्य चीजों को नहीं मानते। जैसा आप बोलते हो जैसे ना हम, काली, सुनो, जैसा आप काली को मानते हो और काली के भाव को जानते हो,
ऐसा हम भी, हमारा भी है कि हमारे लिए बगलामुखी से बढ़ के फिर कोई भी नहीं। अगर हमने सोच लिया कि बगलामुखी है तो फिर बगलामुखी, हम अन्य चीजों को नहीं मानते। हाँ, अब वो आत्माओं से किसी और का प्रभाव नहीं आता, दूसरे भगवान का। भगवान तो सब एक ही है, समझ रहे हो। हाँ तो वो जैसा मैंने बोला, तो किसी दूसरे का प्रभाव नहीं आता है जी। ये है। तो आप मुझे मिल जाओगे वहाँ पे माँ बगलामुखी के मंदिर पे, मैं आऊंगी तो। देखो मेरा मंदिर यहाँ पे देवास जिले में है मेरा मंदिर, आपको इधर आना पड़ेगा, मैं उधर की साइड थोड़ी ना आऊंगा। वहाँ से कितनी दूर है माँ बगलामुखी के मंदिर? देखो उज्जैन से 80 पड़ता है, हाँ? उससे उज्जैन से 80 किलोमीटर पड़ता है। 80 किलोमीटर तो वो है ओमकारेश्वर मंदिर। अरे तो सभी की जगह अलग अलग है ना। मेरा इंदौर भोपाल हाईवे पे है मेरा मार्ग। आप अगर हम आपका कन्वेंस दे दें आने जाने का, तो आप उज्जैन आ जाओगे हमसे मिलने? नहीं देवी, मुझे पैसे की भूख नहीं है। मैंने आपको पहले बोला ना कि मुझे पैसे वाली भूख देखो, नहीं इसमें है। पैसे वाली भूख नहीं है। जब इंसान आएगा तो किराया तो हमारा फर्ज बनता है भाई, हमारे अरे तो काम से मेरी बंदा बात सुनिए आएगा। ना, हम तो लोगों की पूजा पाठ नहीं करते हैं। अच्छा, आपने आपने ऐसे ही डाल रखा है इससे। आप मेरी बात सुनिए, हमने क्या बोला, हम सक्षम बनाने की दिशा में काम करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के लिए काम नहीं कर सकता उसके लिए हम काम थोड़ी ना करेंगे। हमको तो भगवती दे रही है ना, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सही कह रहे हैं। अब भगत स्वयं कुछ काम नहीं कर सकता और दूसरे के भरोसे पे रहेगा, तो हम ऐसे लोगों के लिए हम क्यों काम करें। ये माँ मंत्रों का भी तो, माँ का भी मंत्र भी तो बिना गुरु के नहीं चलता है हाँ भाई। तो बिना गुरु हम के वही तो वाली चीज कर रहे हैं ना कि हम दीक्षा देते हैं और सामने वाले को मार्ग बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसे मार्ग पे चलना है ना। हमारा पूजा पाठ वाला और ये वाली चीजें नहीं है, ठीक है ना। हमारा क्लियर है। अगर आप सोचते हैं कि हम आपके मार्ग पे चलो और हम स्वयं हवन कर लेंगे तो आप बात करें। आप सोचे कि मैं आपके लिए करूं तो वो गलत है ना। मैं नहीं करता उन चीजों को, हमारा क्लियर विजन है ना। जो व्यक्ति साधक नहीं बन सकता है उसके लिए क्या काम करेंगे ये बताओ ना। मैंने आपका काम किया, आपका काम नहीं हुआ। हम पहले इतना वो करते भाई, साधक तो आदमी जब भी बनेगा जब पहले शरीर से ठीक हो जाए भाई। तो वो धीरे धीरे ही होगा समझ ना। रहा आप है सोचो, ना? मेरी बात सुनो, आप करवा लेना। आप इतने आप करवा लेना। आप मेरे पास आपके नंबर है ना। हाँ, आपको जब समय लगे, आपको जब माँ चुने जब आप आ जाना, है ना। आपके पास सोचने का, आपके पास उज्जैन से 80 किलोमीटर है। हाँ, है ना। मतलब हमारा क्लियर विजन है, हमारे पास वो वाली चीजें नहीं है लोगों को बरगलाने वाली चीज, ठीक है ना। अब आपको लोगों ने कहाँ से कैसा क्या बताया वो मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो तो बहुत बहुत बड़े वो थे, उन्होंने 10 महाविद्या की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। दीदी मेरे पास सुनिए, हम भी नहीं, मेरी बात सुनो, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी। जो उन्होंने मेरी बेटी की कुंडली में और मेरे बेटे की भी बनाई थी, हाँ, जो उन्होंने मेरे बेटे की कुंडली में बताया मेरे को लेकर, मेरी बेटी की कुंडली में उनकी बात एक बात 100% सच होती जा रही है। तो मैं कैसे कह दूं सामने वाला बंदा ठरकी है या झूठा है, गलत क्या रही है? मैंने तो किसी को आरोप लगाया नहीं। मैंने ये नहीं बोला आपको आरोप लगा रहे, मैंने एक अनुभव कहा। मतलब भाई दुनिया इतनी पागल नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो पागल बन जाएगी। आज की दुनिया बहुत तेज है। हाँ तो हम भी वही बता रहे हैं ना कि हम तो सिर्फ लोगों को साधक बनाने की दिशा में काम करते हैं, ताकि जो भी आपने समस्या बताई ना वो वहाँ से खत्म हो जाए देवी के द्वारा। हमारा साधक स्वयं में सक्षम बने, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, उस दिशा में कार्य करे साधक हमारा, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये आप भी किसी को भगवान के प्रति रास्ता दिखा रहे हो, भावना है ना। नहीं तो मैं आपने बोला था कि पूजा पाठ के कितने, मैं भी बता सकता हूँ लोगों की तरह, और मैं भी कर सकता हूँ, है ना। नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं बताते हैं, वो तो होगा। खैर आप नहीं, आपको नहीं पता, वो मैं नहीं जानती। लेकिन जो इतने बड़े वो तपस्वी थे वो माँ बगलामुखी का होगा, मैंने बहुत लोगों से सुना है। अरे देवी मेरी बात सुनिए, आप पूजा करवा लोगे उसके बाद में लाभ नहीं हुआ तो क्या करोगे आप ये बताओ मुझे। देवी पे ब्लेम करोगे क्या? आप उन माँ के भगत और आप ये कह रहे हो कि लाभ क्यों नहीं होगा? नहीं, मुझे मेरे पास तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग है कि जहाँ पे लोगों ने करवाया है और मेरे पास आए हुए हैं लोग। ये भी बात सही है। मैं भी मेरा मंदिर लेके बैठा हुआ ना, मैं भी देवी की पूजा कर रहा हूँ ना। अब मेरे पास भी तो आपके जैसे लोग आते होंगे ना कि उन्होंने बोला कि मैंने फलाने मंदिर में करवाया, बाकी मुझे लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ सही। तो फिर पैसा उनके पास नहीं था क्या? मुझे ये बताइए, उनके पास पैसा नहीं था क्या? मैं आऊंगी तो आप मुझे मिलना, ठीक है? एक बार जरूर। आपको देवी इधर बुलाएंगे तो आप जरूर इधर आइएगा, है ना। मैं नहीं आने वाला हूँ कहीं पे भी, ठीक है ना।